भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 30/8/2024। रिवाइज डेट है 7/6/64। सिखी लदे बच्चे, दान हमेशा पात्र को किया जाता है। कोई शराबी को दान दिया तो फिर उसका दोष आ जाता है। कपूत बच्चे को दिया तो उसका पाप भी सिर पर आ जाता है। गीत है भारत देश की महिमा महान। मीठे वे सिकिलते बच्चों ने अपनी महिमा सुनी। बाबा ने समझाया कि भारत में ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहलाती है। भारत में ही पतित पावन को भुलाते हैं। सतयुग में तो पतित होते ही नहीं, उनको कहा जाता है स्वर्ग शिवालय, अभी वेशालय है। बड़े नामी ग्रामी अजामिल जैसे पाप आत्माएं रहती हैं। मशहूर है, एक कहानी भी है। सर्प को पकड़कर ऊपर वेश्याओं के पास जाता था। अब ऐसे कोई सर्प को पकड़कर ऊपर नहीं जाते हैं, परंतु दिखाते हैं ऐसे ऐसे विकारी हैं जो वेश्याओं पिछाड़ी सारा धन माल खो देते हैं। बच्चे जानते हैं यह पाप आत्माओं की भूमि है और भारत में इस समय ही बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय तुम बच्चे भी बाबा को तन मन धन सब कुछ दे देते हो। तुम्हारे आगे मिसाल भी है, यह ब्रह्मा बाबा जो निमित्त बना, क्योंकि समझते हैं जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करने लग पड़ेंगे। तो शिव पिता कहते हैं मैं इनसे ऐसा कर्म कराता हूँ जो स्वर्ग में भी नंबर 1 बन जाता है, क्योंकि इसने तन मन धन दे दिया, फौरन नष्टो मोह बन गया। अपने बच्चों को वारिस ने बनाए, इन माताओं को बना दिया, सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया, अपने को ट्रस्टी बना दिया। बोला यह सब कुछ तो तुम्हारे हवाले है, तुम वारिस बन जाओ। बस कुछ भी ख्याल नहीं किया। भक्ति मार्ग में जन्म जन्म गाते आए हैं वारी जाऊं। मेरे तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो अब मैं इन माताओं को अपना वारिस बनाता हूँ। इन माताओं द्वारा ही सृष्टि का कल्याण होना है। पहले माता को अपना गुरु बना दिया। बस मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। नहीं तो बच्चों आदि में मोह तो होता है ना, परंतु एकदम उनसे दिल टूट बाबा से दिल लग गई। बेहद का वर्षा लेना तो हद का सब कुछ देना पड़े, परंतु शिव बाबा तो देने वाला दाता है, वह कब लेते नहीं हैं। डायरेक्शन देंगे ऐसे करो तो यह माता गुरु बन जाए। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। पहले माता सतयुग में भी पहले लक्ष्मी है और फिर नारायण है, पहले राधा है और फिर कृष्ण है। फिर जैसे बाबा माताओं को उठाते हैं वैसे मेल्स को भी माताओं को उठाना है, उन्हों की संभाल करनी है। बेचारी अबलाएं हैं, दुर्योधनों को विष न मिलने से बहुत मारते हैं। यह ज्ञान नदियाँ है। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्र नदी है। शिव जयंती पर वहाँ बड़ा भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्र नदी और सागर के संगम पर सब यात्री जाते हैं, वहाँ जाकर स्नान करते हैं। वास्तव में शिव बाबा है ज्ञान का सागर और यह ब्रह्मा है नदी। अभी तुम आए हो ब्रह्मा नदी शिव सागर के मेले पर। यह सब है ज्ञान की बातें। ज्ञान सागर से तुम निकले हो। ज्ञान स्नान से ही सबका कल्याण होना है, पानी की बात नहीं। यह ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मा है, शिव बाबा की संतान। तीर्थों का राज भी तुम समझते हो। हमारा बुद्धि योग का तीर्थ है। बुद्धि योग लगाते हैं परम पिता परमात्मा के साथ। भक्ति मार्ग में तो यहाँ ही माथा मारते हैं। बाबा से बुद्धि योग नहीं रहता। बाबा तो एक ही बार आकर मत देते हैं कि मेरे साथ योग लगाओ, ऐसे और कोई को कह न सके। एक ज्ञान सागर बाबा ही कहते हैं।
वही सुख का सागर, आनंद का सागर है। हर एक की महिमा अलग है। ऊंचे ते ऊंच भगवान वह पतित पावन है। वह एक है, पतित दुनिया को पावन बनाने का पाठ बजा रहे हैं। खुद भी कहते हैं कल्प कल्प आकर सच्चे तीर्थ पर ले जाता हूँ। सब भक्त पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए। सन्यासी निर्वर्ती मार्ग वाले मुक्ति कहते हैं। वह तो समझते हैं सुख काग विष्टा समान है। एक पाई सुख बाकी दुख है। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं होगा। बाबा ने समझाया है वह निर्वर्ती मार्ग का रजोगुणी हद का संन्यास, यह है सतोगुणी बेहद का संन्यास। हमको तो सारी छीछी सृष्टि से बदल नई सृष्टि में आना है। हम देवता बनते हैं ना, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो कितनी सफाई करते हैं। अभी तो है बेहद की बात। सारी दुनिया और होनी है। 5 तत्व भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। फूल आदि ही ऐसे होते हैं। घर में बैठे ही सुगंध आती है। इत्र आदि लगाने की दरकार ही नहीं रहती। अगरबत्ती की भी दरकार नहीं रहती। नेचुरल खुशबुएं रहती हैं। स्वर्ग कहने से ही मुख मीठा हो जाता है। परमात्मा यह लक्की सितारे सृष्टि को कितना ऊंच बनाते हैं। तो ऐसे बाबा से कितना लव रहना चाहिए। प्रॉमिस है बाबा, हम नष्टो मोह हो आपसे योग लगाएंगे, आपको ही वारिस बनाएंगे। हर एक को अपनी कमाई करनी है। जो कमाई करेगा सो पाएगा। इस दुनिया में मनुष्य जो भी करेंगे पाप करेंगे। अभी बाबा के पास बलि चढ़ने से तुम श्रीमत पर चलेंगे। दान हमेशा पात्र को दिया जाता है। अगर कोई शराबी को दान दिया तो फिर उसका दोष भी आ जाता है। कपूत बच्चे को दिया तो उसका पाप भी सिर पर आ जाता है। इसलिए सरेंडर हो, हिसाब किताब चुकतू करो। सरेंडर हुए फिर अलाउ नहीं करेंगे किसको देने लिए। दिया तो पाप हो जाता है। कन्या को तो देना ही है। अगर स्वर्ग का मालिक नहीं बनती, नरक में ही गोता खाने चाहती है तो क्या कर सकते हैं। बाबा कहते हैं अभी छोटे बड़े सभी का मौत है। यह यादव और कौरव अपना प्लान बना रहे हैं। पांडवों का फिर अपना है। जीत तो पांडवों की ही हुई ना। स्थूल लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। यह तो योग और ज्ञान की बात है। जो कुछ शास्त्र आदि पढ़ते आए हैं उन सबको भूल जाओ, फिर नए सिर बैठ पढ़ो। जीते जी मरकर फिर बच्चा बनेंगे तो वह सब भूल जाएंगे। तुम छोटे बच्चे हो। बाबा कहते हैं अब तुम हमारे बने, हमसे सीखो। अपने को छोटा गोद का बच्चा समझो। बच्चों को बाबा बैठ पढ़ाते हैं। उनमें छोटे भी हैं बूढ़े भी हैं। सबको बच्चा बना देते हैं। और गुरु आदि द्वारा जो सुना है वे सब भूलते जाओ। हियर नो इविल, सी नो इविल। कोई मनुष्य की बात नहीं सुनो। मनुष्य तो कुछ बोलेंगे सो अनराइटियस, रोंग। सबसे बुरे गुरु लोग कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अरे पिता सर्वव्यापी तो फिर तुम पिता से वर्षा कैसे लेंगे। फिर तो सब पिता हो गए। शिवोहम कह देते हैं, वर्षे की बात नहीं ठहरती। सबको उल्टा रास्ता बताए डुबो देते हैं। पतित कौन बनाते हैं। रावण की मत पर चलने वाले गुरु गोसाई। इसलिए बाबा कहते हैं इन सबको भूलो। माँ मेकम याद करो। आप मरे मर गई दुनिया। समझो कब्रिस्तान तो बनना ही है। प्रैक्टिकल में यह दुनिया पुरानी खत्म होनी ही है। बॉम्ब्स गिरेंगे, सारा कब्रिस्तान बन जाएगा, फिर परिस्तान बनेगा। तो यह सारा भारत खास और दुनिया आम होनी है। समझो यह सब मरे पड़े हैं। तो अब परिस्तान वैकुंठ के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बच्चे समझते हैं बाबा आए हैं
शिव बाबा ब्रह्मा के रथ पर आकर रथी बनते हैं। ऐसे नहीं कृष्ण कोई अर्जुन का रथी बना, नहीं। परम पिता परमात्मा इस रथ पर बैठ सुनाते हैं, मैं आया हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने, बहुत बिजी रहता हूँ। बाबा तो है ही जागती ज्योत, आत्माओं की ज्योत आकर जगाता हूँ योग से। मेरे साथ योग लगाओ, यह पेट्रोल डालो तो बैटरी जग जाएगी, दीवा बुझ जाता है तो घड़ी घड़ी घृत डालते हैं। बाबा कहते हैं अब पूरा योग लगाओ। भगवानुवाच मुझे याद करो, मौत तुम्हारे सिर पर खड़ा है, छोटे बड़े सबका मौत है, यह है मृत्यु लोक। मैं अमरनाथ आया हुआ हूँ तुमको अमर कथा सुनाने। तुम पार्वतियों अथवा सीताएं ठहरी, सब रावण की जेल में हैं, शोक वाटिका में पड़े हैं। बाबा फिर अशोक वाटिका में ले जाते हैं, वहाँ कोई शोक नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को रोंग राइट सोचने की बुद्धि मिली है। रोंग क्या है, राइट क्या है, पुण्य कैसे होते हैं, पाप कैसा होता है, यह सब तुम जानते हो। योग में रहने से तुम पुण्य आत्मा बनेगी। योग हटा और माया पाप करा देगी, क्योंकि इस समय माया तमो प्रधान है, इसलिए कदम कदम पर सावधानी चाहिए। श्रीमत पर चलने से कोई नुकसान नहीं है। मनुष्य भगवान का कसम उठाते हैं। ये बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको शिक्षा देने के लिए। तुम मेरे बच्चे प्राणों से भी प्यारे हो, जानता हूँ तुम बहुत दुखी बने हो। अब तुमको सुख की दुनिया में ले चलने आया हूँ। सगे और सोतेले का राज भी समझाया है। सगे पर बाबा का ध्यान रहता है, सगे राजाई का वर्षा लेते हैं, लगे प्रजा का वर्षा लेते हैं। इतनी भारी डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, तुम राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पहले पहले बात है पवित्रता की। भोग विकार का विकल्प आया तो कर्म इंद्रियों से नहीं करना चाहिए। क्रोध आया, मुख से गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। अगर तुम्हारे में भूत होगा तो लक्ष्मी को कैसे वरेंगे। जिसमें 5 विकार है उन्हें बंदर कहा जाता है। बाबा ने बंदर के बदले अपनी नलनी बच्ची को बैठा दिया। टॉक नो एविल, सी नो एविल का चित्र बनाया। उस नलनी बच्ची को लौकिक बाबा ने सेंटर खोल दिया। जो कुछ पूंजी थी सब बेचकर बच्ची को दे दी। जैसे बाबा ने सब माताओं को दे दिया, वैसे इसने बच्ची को दे दिया। समझा यह भी कन्या है, क्यों न इनसे शुभ कार्य कराऊं। बच्ची ने यह कहा मैं शादी नहीं करूंगी, वह पैसा इस कार्य में लगा दो। हम पतित दुनिया को पावन बनाने की सेवा करूंगी। कर्जा लेकर भी बच्ची को सेंटर खोल कर दिया। बल बच्चे भी हैं, वारिस बच्ची को बना दिया तो इनका कितना ऊंच पद हो जाएगा। बहुत ऊंच पद पाएंगे, बहुतों की आशीर्वाद उनके सिर पर आएगी। क्योंकि गोडली हॉस्पिटल अथवा गोडली कॉलेज खोला है ना। इस समय मनुष्यों की चलन ही ऐसी है, तो जैसे सब पाप में लगा देते हैं, पाप करते और कराते हैं, बिल्कुल ही पाप आत्मा बन पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत करो, पापों का बोझा बहुत है, निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो जो अंत में वह अवस्था रह जाए। सन्यासी भी ऐसे बैठे बैठे चले जाते हैं, कहते हैं हम जाकर ब्रह्म में लीन होते हैं, बस ऐसे कहते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे भी होते हैं, फिर आसपास सन्नाटा छा जाता है। यह बाबा अपने अनुभव की बात सुनाते हैं, अनुभव भी होता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे हो सृष्टि की पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने वाले। सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं, ज्ञान के किनारे पर देवताओं का मंदिर दिखाया है, नाम रख दिया है गंगा। अब पानी की नदी तो पतित पावनी हो नहीं सकती, न देवताएं पतित पावन हैं। पतित पावन तो तुम ब्राह्मण हो। उन्होंने गंगा पर देवता का चित्र रख दिया है। देवताएं तो
पतित को पावन नहीं बनाते। मनुष्य को तो यह ज्ञान नहीं जो कोई से पूछ सके, कहाँ वह पानी की नदी, कहाँ वह देवताएं। इस समय जो कुछ ज्ञान गंगाओं से ज्ञान स्नान करते हैं वे देवता बन जाते हैं। तुम्हारी सर्विस है मनुष्य से देवता बनाना। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाती है। आत्माओं को इंजेक्शन चाहिए। सन्यासी लोग स्नान करने जाते हैं तो उनसे जाकर प्रेम से पूछो, गंगा पतित पावनी है तो गोया तुम पतित हो, तब तो जाकर स्नान करते हो पावन बनने के लिए। तुमको मालूम है सन्यासी लोग क्या कहते हैं? बोलते हैं आत्मा पतित होती नहीं, शरीर पतित है, गंगा पतित पावनी है। परंतु पाप आत्माओं के स्नान करने से पतित बन जाते हैं, इसलिए हम पांव रख गंगा को पावन बनाते हैं। बाबा इन सब बातों को अच्छी रीति अनुभव करते हैं। बाबा के गुरु तो बहुत थे, तुम बच्चों ने इतने गुरु नहीं किए होंगे। पाप आत्मा ही जास्ती गुरु करते हैं। रामायण आदि बैठ बहुत सुनते थे, अब तो श्रीमत पर चल रहे हैं। वेद शास्त्र ग्रंथ आदि तो पढ़ते आए हैं। वेद शास्त्र अनादि है। बाबा कहते हैं अनादि किसको कहते हैं? क्या सतयुग से लेकर ये शास्त्र आदि थे? नहीं, ड्रामा को अनादि कहा जाता है। बाकी शास्त्र तो बाद में बनते हैं, फिर भी वही बनेंगे। यह सब है भारत के शास्त्र। बाबा ने समझाया है, गीता आदि के ये वेद शास्त्र सब है पत्ते, फिर भी वेद वेद करते रहते हैं, क्योंकि गीता का मान कम कर दिया है। वेद में तो कुछ भी नहीं दिखाते, वापिस तो कोई जा नहीं सकते। गीता है माता पिता, बाकी सब उनके बाल बच्चे। बाल बच्चों से वर्षा मिल नहीं सकता, तो बाबा आकर सच्ची गीता सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान और योग सिखलाया था, अब फिर सिखा रहे हैं। भगवान खुद सिखला रहे हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिकी लदे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम बच्चों की तरफ से प्यारे बाबा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है संपूर्ण स्नेही भव। अभी बच्चों और बाबा के संस्कारों में बहुत फर्क है। जब समान हो जाएंगे तो आपके संस्कार देखने में नहीं आएंगे, एक एक में बाबा को देखेंगे। आप सभी द्वारा बाबा का साक्षात्कार होगा। अपने से पूछना है, ऐसे स्नेही बने हैं? संपूर्ण स्नेही स्वरूप बनना, यह है फाइनल स्टेज। ओम नमः शिवाय। प्यारे बाबा को